और बाइबल बताती है, और जब हम पढ़ते हैं वचन में, इब्रानियों की पत्री में इस प्रकार लिखा है 13वें अध्याय उसके 4 आयत में, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और प्रस्तिगमनियों का न्याय करेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार, मसीह विधि के अनुसार हम विवाह को आदर समझते हैं। विवाह के पहले जो रिश्ता है, विवाह के बाहर जो रिश्ता है, उसको हम अप्रूव नहीं कर सकते, ना अप्रूव करते हैं। बाइबल में विवाह के विषय में कई बातें बताया गया है, तो बातें बताया जाएगा, उस पर ध्यान देना है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं जो आपके सामने, और वो उत्पत्ति की पुस्तक में से है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसके 18 से 22 आयतें हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 22, 18 से 22 आयतें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेली पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, और कि देख कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अत आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेली पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उससे आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आए। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में हड्डी और मेरे मांस में मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण 24वीं आयत में पढ़ेंगे हम लोग, मैंने 22 बोला, 23 और 24 में पढ़ेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आज कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर बिना हाथ के जन्म ले सकता है, बिना आंख के कोई जन्म ले सकता है, या कोई अंग के बिना भी जन्म ले सकता है, लेकिन एक वास्तविक सच्चाई है, परिवार के बिना कोई भी इस धरती पे जन्म नहीं लेता। आप और मैं आज इसलिए बैठे हैं यहाँ पे क्योंकि एक परिवार है हमारे पीछे। आज अजय और निर्मला इसलिए है कि इनके पीछे भी एक परिवार है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने नियुक्त किया है परिवार को। परमेश्वर के पवित्र जो संगठन संस्था परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो परिवार है, वो फैमिली है। परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया, परमेश्वर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया परिवार को, फैमिली को। और परमेश्वर जो मनुष्य के या मानव जाति के सृष्टि में परमेश्वर ने जो किया, उसमें मुख्य बात देख सकते हैं 24 आयत में। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाने के बाद आदम के लिए एक बात कही। वहां पे पहले बोला, आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में हड्डी और मेरे मांस में मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई है। इस कारण परमेश्वर कहता है, इस कारण अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वह एक ही तन बने रहेंगे। बाइबल में बहुत स्पष्ट लिखा है, फैमिली में 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे छोड़ना एक अच्छे परिवार के लिए, फिर उसके बाद मिले रहना और एक होना, लिविंग, क्लीविंग एंड वन। पहले क्या छोड़ते हैं? कई लोग सोचते हैं कि छोड़ने का मतलब है
माता पिता को त्याग देना, ऐसा नहीं है। बाइबल कभी भी इस बात को कभी ना प्रमाण देता, ना कभी सिखाते हैं। छोड़ने से यहाँ पे तात्पर्य, यहाँ पे ये अर्थ है कि वह अपने बचपने को छोड़ना है। जो पुरुष है अपने गैर जिम्मेदारीपन को छोड़ना है। जो पुरुष है वह अपने निर्भरता को छोड़ना है। अभी तक माँ बाप उसका ध्यान रख रहे थे, अभी तक उसका जो उसकी निर्भरता है, पापा मुझे ये लेके देना, मम्मी मुझे ये करना है, या राय जो पूछना है, जो सलाह पूछना है, जो निर्णय लेना है, वो अपने माता पिता के प्रति रहा। लेकिन विवाह के बंधन में एक बात है कि वो जो डिपेंडेंसी, वो जो उसके जिम्मेदारीपन है, वह उसमें से हटकर वो अपने पत्नी के साथ जुड़ना है। वहाँ पे दूसरी बात है मिले रहना। बाइबल बताती है मिले रहना बहुत जरूरी है। क्लीविंग, अगर वो क्लीविंग शब्द का अर्थ अगर आप मूल भाषा में सीखें और उसको देखें, मनन करें, जुड़ने से ये तात्पर्य वो एक चुंबक की तरह नहीं है, फेविकॉल की तरह जुड़ना है। चुंबक को फिर भी अलग किया जा सकता है, फेविकॉल का जोड़ ऐसा है जो टूटेगा नहीं। शायद उससे भी ज्यादा हमें मतलब एक जोड़ है जो परमेश्वर कहता है जुड़ना, मिले रहना बहुत जरूरी है। ज्यादा समय ना लेते हुए एक होने की बात पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और पूरे समूह में, पूरे देश में अगर एक परिवार सही है तो समाज सही है। हम ऐसा बताते हैं अगर परिवार सही है तो वो अच्छे परिवार है, खुदाई परिवार है, प्रभु को मानने वाले, परमेश्वर का भय रखने वाला परिवार है। तो वो जो कलीसिया, जिस समाज में वह रहते हैं, जिस इलाके में वह रहते हैं, वो जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो जगह भी बहुत सुंदर लगेगा। और बहुत से लोग चाहते हैं हम अपने पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करें। मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्ग तभी अनुभव करेंगे जब पृथ्वी पर आपका घर जो है स्वर्ग बनेगा। मकान नहीं, मकान को भवन बनाने के लिए उसमें लोगों की आवश्यकता है, और उसमें वो लोग चाहिए जो अपने परिवार को खड़ा रखें। वो मैं इसलिए आज अजय और निर्मला के विवाह में ये बात बताना चाहता हूं कि एक खुदा प्रस्त परिवार, एक खुदाई परिवार, एक ब्लेसेड फैमिली, एक आशीषमय परिवार, एक आशीर्वाद से भरे हुए परिवार, वो परिवार है जिसके 6 ऐसे खंबे हैं जो फैमिली शब्द अंग्रेजी में उसका, जब मैं परिभाषा बताता हूं अभी आपके सामने, फैमिली जो शब्द अंग्रेजी में है वो FAMILY से है। हर एक जो अल्फाबेट है उसका एक अर्थ है, और वो इन वचनों से भी है और बाइबल के वचनों में भी उसमें शामिल है। एक परिवार अगर एक रहना है तो उसमें आपस में उनका F से जो है फ्रेंडशिप रहना चाहिए। किसी ने इस प्रकार कहा है, एक शिप वो है जिसमें 2 मित्र सफर करते हैं लेकिन एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, लेकिन आंधी तूफान जब आते हैं दोनों अपनी जान उसी में बचाने के लिए दोनों एक रहते हैं। परिवार भी एक ऐसा शिप है, एक ऐसा जहाज है जिसमें 2 जन मिलते हैं। अब फ्रेंडशिप जब मैं कहता हूं, ये दुनियावी तौर पर आप लोग समझते हैं, अरे हम पहले टाइम में ऐसा होता है, हमारे बाप दादों के समय पर, विवाह के समय पर तो बताया भी नहीं जाता किससे शादी हो रही है, वो फिक्स कर देते हैं और आखिर में उस समय पर क्या है, लेके आते हैं दुल्हन को और शादी करनी पड़ती। आज लेकिन पहले डेटिंग होती है, फिर 1 साल 2 साल बाद, और पश्चिमी इलाकों में, पश्चिमी देशों में 2 साल डेटिंग के बाद फिर मना कर देते हैं। फ्रेंडशिप का मतलब यहाँ पे ये है कि परिवार में आपस में आपके अंदर एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक फ्रीडम होना चाहिए। पति पत्नी से डरे ना रहें और पत्नी पति से डरे ना रहें। आज बहुत से लोग, वो डर कब पैदा होता है, ज्यादातर अनुमान लगाया जाता है। मान लीजिए
अगर पति किसी औरत से बात कर रहे हैं और एकदम से पत्नी आ जाए और उसकी बात रुक जाए, तो इसका मतलब समझ लेना उसको डर है। पत्नी उसी प्रकार अगर किसी आदमी से बात कर रही है और एकदम से पति आ जाए तो वो बात करना बंद कर दें, तो वो एक डर का माहौल है। तो एफ से ना सिर्फ फ्रेंडशिप है, उस फ्रेंडशिप में ओपननेस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। आपस में आप एक मित्रता की तरह रहें, चाहे सालों बाद भी आपस में आपकी बातचीत में किसी प्रकार के कोई भी ऐसी बात ना रहे जो आपको एक दूसरे से छुपाने की जरूरत पड़े। कई लोग लेट होने की बात पर, एक बात मैंने ऐसे सुना या उसको ऐसे बनाया गया है कि नहीं, एक बारी एक जगह पर, केरला में एक जगह पर एक प्रोग्राम हो रहा था, और प्रोग्राम जो है, जो पादरी साहब हैं वो एक सेशन ले रहे थे और फैमिली सेशन चल रहा था और काफ़ी मीटिंग, बड़ी मीटिंग थी और वहाँ पे मसीह लोग काफ़ी इकट्ठे होते। उसी जगह पर पास में ही, आपको पता नहीं, केरला की एक बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है रिमी टॉमी का एक प्रोग्राम चल रहा था। रिमी टॉमी के प्रोग्राम के लिए और जितने प्रोग्राम फादर साहब आयोजन कर रहे थे, उस प्रोग्राम बहुत भीड़ आई हुई थी और पुलिस वाले भी आए हुए थे। तो उस अभिनेत्री के प्रोग्राम के लिए सारा पुलिस फोर्स को उधर भी भेजना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। पुलिस फोर्स को भेजकर एसएचओ आप या एसआई आप वहाँ पे आके खड़ा हो गया, और खड़ा होके जो है, जो प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें लोगों को पता है कैसे कैसे आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये सब के बाद, प्रोग्राम के बाद एंड तक वो जो एसआई था वो वहाँ पे खड़ा रहा, और खड़े होने के बाद फादर साहब को बोला, फादर साहब आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। फादर साहब बड़े हैरान हुए, ऐसा ही मेरे साथ सेल्फी ले रहा है। और फादर साहब ने पूछा, वैसे हैरानी की बात है, वैसे ऐसा ही कभी भी इतनी सिक्योरिटी देने के बावजूद भी लास्ट तक नहीं रहते, और मेरे साथ जो है मतलब पादरी साहब बोल रहे हैं मेरे साथ सेल्फी खींचने आए। कह रहे सर ऐसा नहीं है, वो कि मुझे आपके साथ सेल्फी खींचने का बड़ा शौक है, लेकिन ये इसलिए है, अभी देखो 10 बज गए रात के, और मैं अगर लेट जाऊंगा तो मेरी पत्नी कहेंगे तुम कहाँ थे इतनी देर, तो मैं सेल्फी में दिखा सकूंगा कि देखो मैं पादरी साहब के साथ था, उनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, तभी मैं लेट हुआ हूं। आज बहुत सारे पति पत्नी ऐसे डरते हैं। सो ओपननेस, फ्रेंडशिप, एक दूसरे के प्रति क्या है, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स, एक ऐसा सुरक्षित माहौल पैदा करो विवाह में जिससे कभी भी आपके पार्टनर को सुरक्षित वो महसूस करें, किसी प्रकार का डर के माहौल में ना रहना पड़े, झूठ बोलना ना पड़े। आगे ना सिर्फ फ्रेंडशिप फ्रीडम को क्रिएट करता है, बल्कि अगला जो फैमिली का अक्षर है, अगले उस शब्द को दर्शाता ए। अब जो ए लेटर है उससे क्या है, अफेक्शन होना चाहिए। उसका अर्थ है अफेक्शन। अफेक्शन मतलब हिंदी में प्यार नहीं, उसको बोलते हैं मेल। यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति में उसके 19 आयत में, 18 आयत में, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने जो जोड़ियां बनाई है, या परमेश्वर द्वारा जो जोड़ी बनाया जाता है, मैं कल परसों भी किसी बता रहा था, विवाह जब हम करते हैं, विवाह से पहले आप 100 बारी, 1000 बारी, लाखों बारी सोच सकते हैं। विवाह एक ऐसा बंधन है जो बाद में अंडू नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर में एक कमांड है ना, अंडू करने का कमांड, वो विवाह में नहीं है, डिलीट भी नहीं कर सकते आप। विवाह एक बारी है। बाइबल के अनुसार वचन इस बात को सहमति देता है। इसलिए आपका जो अफेक्शन है उसके लिए आप ध्यान रखना, और उस अफेक्शन में आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अजय पूरी रीति से ग्रहण करता है निर्मला को, और निर्मला भी पूरी रीति से अजय को ग्रहण करें। अफेक्शन आपस में बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले टाइम में बजाज के स्कूटर चलते थे, हमारे लुधियाना से ही दादा मोटर्स में बजाज बहुत बिका, हमें, मुझे याद है। तो बजाज के स्कूटर पहले क्या करते थे, जब चलता था और उस समय जो भी मियाँ बीबी शादी के बाद तुरंत सुंदर उनका विवाह होने के बाद
और उसमें एक दूसरे के साथ झप्पी डालकर ऐसे बैठते थे। साल अभी होता है इन्फेक्शन, कईयों का क्या होता है, 6 महीने साल में क्या होता है, जो पत्नी है ऐसे हो जाती है, फिर वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते, दूरी आ जाती है, क्योंकि पेट से होगी ना, तो अब वो उसकी दूरी आ गई। फिर उसके बाद एक बच्चा हो जाता है, फिर दूर, 2 बच्चे हो जाते हैं और दूर। और पहले तो पकड़ के चलते थे, अब तो ऐसा पीट करके चलते, पहले तो इकट्ठे, शादी के बाद ऐसे चलते। ये अफेक्शन कभी कम नहीं होना चाहिए। ये अफेक्शन आपके विवाह के पहले दिन से लेकर जिंदगी के आखिरी दिन तक होना चाहिए। आपस में मेल, आपस में आपका जो अफेक्शन है वो निरंतर होना चाहिए। ये कब होगा, जब आप क्या करेंगे, एक दूसरे को अफेक्शन दिखाएंगे। किसी ने इस प्रकार कहा है, माफी शब्द जो है वो करना पड़ता है, ये कोई फीलिंग नहीं है। बहुत सारे समय पर हम विवाह में अफेक्शन अगर बनाए रखना है तो मुझे क्षमा कर दो, हम बोलते हैं आई एम सॉरी। क्या है, आई एम सॉरी, जल्दी से बोलते हैं हम आई एम सॉरी। एक फीलिंग रह गया आज के टाइम में, आपने गलती कर दिया, सॉरी जी, सॉरी जी, सॉरी, सब बस बार बार सॉरी बोल देते हैं। अभी मैं चर्च में जो लेट आए हैं, जिन्होंने काम समय पर नहीं किया, मैं उनको बोलूंगा, वो खड़े होकर मुझे बोलेंगे पास्टर जी सॉरी, अगली बार नहीं करेंगे। वो एक फीलिंग है, लेकिन वाकई में अगर आप सॉरी हैं तो आप कहेंगे मुझसे गलती हुई है, मुझसे, दोनों में फर्क है। आई एम सॉरी एंड आई एम डन रॉन्ग, आई हैव डन रॉन्ग, तभी माफी मिलती, तभी एक्सेप्टेंस होता है, तभी अफेक्शन रहता है। आप आपस में माफी मांगते नहीं है, फिर क्या होता है, बार बार जो है आपका जो भरा हुआ वो चीज है, एक दिन वो फट सकता है आपके अंदर जो भरा हुआ। इसीलिए कई बार पत्नियां छोटी छोटी बातों पर एकदम भटक जाती हैं। क्यों भटकती हैं, क्यों भटकती है वो पत्नियां? आप बोलते हैं इतनी सी छोटी बात पे तू भड़की, अरे बस इतना ही से था मेरे पास, आज हम समय पर नहीं गए, इतनी सी था, आज साड़ी नहीं मिली। उसका जो अंदर जो भरना है वो काफी सालों से भरी रही है, काफी देर बाद वो फटती है। याद रखना, स्त्री जो साइकोलॉजिकल बात है, ये सब एक साइकोलॉजिकली इसको प्रूवन भी किया गया, और उसके साथ ये वचन से भी बता रहा हूं। ध्यान रखिए, आपका अफेक्शन आपस में होना चाहिए। तो एक अफेक्शन शो करने के लिए क्या करना चाहिए? अजय, याद रखें, मैंने जैसे बताया, आप उसका हाथ पकड़े रखे हैं। जब आपको लगता है आपने उसे शो करना है, सो अपने पार्टनर है, कभी झिझकना नहीं, उसे कभी उसको कोई ज़रूरत है, उसके संग चल के, उसके साथ, उसके सिर पर हाथ रखने से, उसके कंधे पर हाथ रखने से, उसको एक तरीके से आपके उस छूने के द्वारा क्या करते हो, आप उसको अपना एक अफेक्शन दिखा रहे हैं। अब ना सिर्फ अफेक्शन है, बल्कि आगे हम देखते हैं म्यूचुअल शब्द जो है एम से बनता है। क्या है? परस्पर। विवाह में अगर जरूरी है ये जो 6 खंबे फैमिली के शब्द से, तो एम से क्या है? म्यूचुअल, परस्पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परस्पर, परस्पर समझ होनी चाहिए, आपस में समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इसके लिए एफएसियों की पत्री में देख सकते हैं, जल्दी से जल्दी देख सकते हैं, एफएसियों की पत्री 4 अध्याय, उसके 26 से लेकर 32 आयतें, लेकिन मैं सारी आयतें नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें जरूर ध्यान देना, ये सब जरूरी है एक परिवार के लिए। उसके 26 से लेकर 32 आयतों में ऐसे लिखा है, क्रोध ना करो पर पाप, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और ना शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन है उससे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु करुणामय हो,
जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का या परस्पर समझ का, परस्पर वार्तालाप का और परस्पर जो है हमारे आदर देने की बात परिवार में बहुत ज़रूरी है। परिवार में बहुत ज़रूरी है। आज बहुत से परिवारों में परस्पर नहीं करते। पत्नी को एकदम से कुछ हुआ, पत्नी एकदम से फ़ोन अपनी बहन को, अपनी माँ को या फिर अपनी सहेली से बात करेंगे। बाइबल इस बात के लिए मना करते हैं। इसीलिए उत्पत्ति 2:24 में लिखा है, अपने माता पिता को छोड़कर। चाहे वहाँ पुरुष भी लिखा है, लेकिन ये दोनों के लिए है। परस्पर एका होना चाहिए। योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग शुड बी देयर। और ये ध्यान रखना चाहिए कि वो समझ एक दूसरे के साथ बांटने से, साझा करने से होता है। अगर आपके मन में कुछ है तो आप उसको समझाओ, उसको बताओ, कभी भी मन को ना रोकें। आपने निर्मला को कुछ समझाना है या कुछ बताना है, उसे खुल के बताओ। कभी भी अपने मन में रख कर, मैं सोच रहा था कि निर्मला समझ जाएगी, उसको पता लग जाएगा कि खाने में नमक नहीं है या ये कमी है। कई लोग तो हर रोज ही नुक्स निकालते, ऐसा नहीं, लेकिन अगर कुछ बातें हैं क्लियरली बताया जाए। खाना खाते समय कभी नहीं, वो आप थके आ रहे हो और निर्मला ने आपको लिए खाना बना के रखा है, आप एकदम से कहोगे क्या खाना बना के रखा है, वो कभी नहीं बनाएगी। लेकिन आप जब समय अकेले निकालते हो बिस्तर पे सोने से पहले, इसलिए वचन में लिखा है क्रोध तो करो परंतु सूर्यास्त से पहले। यू शुड बी फॉरगिविंग, यू शुड बी सेटलिंग डाउन। आपका आपस में एका होना चाहिए, परस्पर। आपस में गुस्सा हो सकते हैं, बर्तन खड़कते हैं, मुश्किल कई बार, क्योंकि दो भिन्न पर्सनालिटी है। मैं इनकी काउंसलिंग कर रहा था तभी मैंने बताया कि दो भिन्न आपके व्यक्तित्व है, दो भिन्न पिछोकड़ से आए, दो भिन्न भाषा बोलने के और दो भिन्न ऐसे परिस्थितियों में पले पड़े हैं। अभी शायद आप एक दूसरे को 1 या 2 साल से जानते, लेकिन आपका इकट्ठा होना जब हम यहाँ पे उसमें कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, आपका परस्पर समझना भी बहुत अवश्य है। आपस में बातचीत करना, कम्युनिकेशन। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है विवाहों में, क्यों डाइवोर्स होता है पता है? हम लोग बातचीत नहीं करते। और आज जो सर्वे निकाला गया, रिसर्च ने यह बताया कि परस्पर पति पत्नी शेयरिंग नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, इसलिए कुछ बातें अनकही भी गलत समझा गया। सो प्लीज आपस में कम्युनिकेट करें, जो भी बात है क्लियरली बताएं, खुल के बताएं, आके बताएं, जरूरी है और ये अवश्य है ना? तभी जब आप आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कभी भी आप याद रखना कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। ये मिस को अवॉइड करना है और रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट कैसे? पति पत्नी एक दूसरे का आदर सिर्फ पैर छूने से नहीं है, या जैसे हमारे भारतीय संस्कार के अनुसार जैसे पति को देख लेते हैं या आदमी को देख लेते हैं, एकदम से घूंघट उठा लेते, चुन्नी डाल लेते। आजकल यहाँ पे नहीं है, पहले होता था, या फिर गाँव में होता है, या फिर यूपी बिहार में शायद कई जगह पर अभी चल रहा है। हमारे शहरों में बिल्कुल ऐसे आदर तो बिल्कुल नहीं है। वो आदर नहीं है। आदर का मतलब आप अपने पति को, अपने पत्नी को कभी भी किसी के सामने निंदा नहीं करना, उसकी कमी कमजोरी को किसी के सामने मत बोले। मेरा पति तो मेरे से हंस के भी नहीं बात करता। याद रखना उसी समय शैतान सुन लेता है और आपकी सहेली के मन में डाल लेता है, चलो मैं बात कर लेती हूँ तुम्हारे पति से। बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। गलत, डोंट यूज करप्ट कम्युनिकेशन। 29 आयत में लिखा है, जो हमने इफिसियों 4 में लिखा है, बातचीत अच्छा होना चाहिए। हमेशा बार बार निंदा नहीं करना, तूने क्या, तू बिल्कुल ठीक नहीं है, तू सुधर नहीं सकती, तू छोटी है, मोटी है, ऐसे कर करके हम लोग कई बार शारीरिक रूप में भी कईयों को इतनी निंदा कर देते हैं। आई टेल यू, फैमिली लाइफ विल बी हेल। जो पारिवारिक जीवन है वो नरक बन जाएगा जिस दिन पति ने पत्नी ने पति को उसके शारीरिक रूप पर अगर किसी भी समय अटैक किया तो ध्यान रखें। तू मोटी है, तू काली है, तू सांड वर्गी लग रही है, सॉरी
ऐसे ही बोलते हैं कई बार गुस्से में आके। और फिर ध्यान रखना, ये बात भी कभी नहीं बोलना, अच्छा होता तो मर जाती, अच्छा होता तेरे, तू जा रहा है ना, तू जाते जाते तेरे को गाड़ी टक्कर लगे और तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तुझे कुछ हो जाए। कई बार हम गुस्से में लड़ाई में बोल देते हैं, कई बार बोलते हैं, एक बार भी नहीं कई बार बोलते हैं। ध्यान रखें, ये बिट्टर कड़वे शब्द हैं। और जब आप ऐसा बोलते हो, आपका परिवार इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, नरक जैसा है। अगर आपने स्वर्ग जैसे अनुभव करना है तो आप ही परस्पर में एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम बिताया करो। आई, फैमिली शब्द में जो अगला जो खंबा है वो है आई शब्द से, इंटीग्रिटी, आपस में सत्यता होना चाहिए। क्या है, आपस में ईमानदार होने चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब ईमानदारी, आप ईमानदार रहना चाहिए आपस में। इस संसार के सरदार के प्रति अपने झुकाव मत करो। कौन है इस संसार के सरदार, इस पूरे वर्ल्ड का सरदार कौन है, जो मुखिया कौन है, शैतान है। लिखा बाइबल में, तुम अपने पिता शैतान जो झूठ बोलने वाला है उसके जैसे मत बनो। वो झूठा है, वो शुरू से झूठा है, वो झूठ बोलता है। हम झूठ की जिंदगी ना व्यतीत करें। परिवार में इंपॉर्टेंट है सत्यता। मैं गया था जी, मैं लेट हो गया, मैं आई थी जी, मेरे घर से फोन आया था, या ये मेरे से हुआ नहीं, आज मैं बीमार हूं, मेरे से किया नहीं गया, आज मेरे शरीर में ये तकलीफ है। यू स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज बी ओपन, और ऑनेस्ट रहें आपस में, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्ट और ओपन रहना जरूरी है। ये बहुत अवश्य है। और ये इस बात पे कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है और मैं समय की कमी की वजह से जल्दी जाता हूँ। आगे शब्द है, आगे लेटर है एल। एल क्या दर्शाता है, आपस में विवाह में क्या होना चाहिए, हाँ जी, सबके मुंह में हमेशा लव रहता है। लव तो जरूरी है, लव में लॉयल्टी बहुत जरूरी है। लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब क्या है, कमिटमेंट। आप लॉयल है किसी के प्रति, लॉयल मतलब LOYL, वफादार हैं आप। अगर आप पति पत्नी के प्रति वफादार हैं और पत्नी पति के प्रति वफादार हैं, तो एक जो परिवार है क्या है, वो अच्छे बुनियाद पर, अच्छे खंबे पर खड़े हैं। वो परिवार स्वर्ग अनुभव करेगा, वो भवन स्वर्गीय भवन बना रहेगा। लॉयल का मतलब ये नहीं कि वो पति पत्नी को जूती बना के रखें, और कईयों के घरों में पत्नी जो है पति बनकर पति को डरा के रखे, ऐसा भी नहीं है। लॉयल्टी का मतलब, आप वफादारी का मतलब आप अपने रिश्ते में वफादार हैं, रिश्ते में वफादार हैं। आपका रिश्ता परस्पर जो है आदरणीय रिश्ता होना है। तभी बाइबल में लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझाए। इट इज ए ऑनरेबल मिनिस्ट्री, ये एक ऐसी सेवकाई है। इसीलिए मैं और हम लोग जो मसीह सेवकाई में हैं या पादरी लोग हैं, हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम इस बात का ध्यान रखते हैं, जब मसीह निकाह पढ़ा जाता है, चाहे कितने भी बड़े वो बजा रहे हैं, बैंड बाजा बजा रहे हैं, रिसेप्शन चल रहा है। पिछले दिनों में रेडिसन में मैंने एक विवाह निकाह हमने पढ़ा, और मैंने उनको बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि इफ इट इज यू आर प्लेइंग हाई म्यूजिक, यू आर प्लेइंग दिस थिंग, आई विल नॉट, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, मैं इस बात को पहले बताया, इसलिए जब मैं गया बिल्कुल माहौल ठीक था, और विवाह के समय पर बड़े शांति के साथ बैठे रहे। और मेरा ये कहना है, क्योंकि ये एक पवित्र निकाह है, सो आदर की बात है। आपकी पत्नी जो है ये पवित्र रिश्ता है। पवित्र रिश्ता मतलब ऐसा नहीं कि आपने कभी उससे मतलब छूना नहीं, उससे पकड़ना नहीं, उससे प्यार नहीं करना, वो नहीं, लेकिन ये बंधन परमेश्वर के सन्मुख है। ये जो सेवा है किसके प्रति है, परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर में हम ये सेवा करते हैं, याद रखें। तो आपका जो हमेशा सत्य बोलना जरूरी है, सत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य को छुपाना नहीं चाहिए। कई बार एक सत्य को छुपाने के लिए क्या करते हैं, कितने कितने झूठ बोलते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं। और वास्तव में है, पति एक झूठ बोलता है। क्या हुआ, एक बारी एक पति पत्नी ने क्या बोला कि हम आपस में सब कुछ सत्य बोलेंगे। पति घर आया और पत्नी ने पति के शर्ट और पैंट को इस्त्री किया, प्रेस किया, और प्रेस करके उसको पकड़ाते हुए बोला, ऐसे उसके पेट में थोड़ा मुक्का सा मारा, हल्का सा मार के बोला, हाँ ये हेलन कौन है,
तुमने बोला मुझे तुम सब सच बताओगी, हेलन की बात तो छुपा के रखा। तो पति ने बोला हेलन, तुम्हारे पॉकेट में हेलन करके लिखा हुआ है, पर्ची मिली मुझे प्रेस करते समय। पति ने बोला एकदम से, अरे मैं कल ना बाजार में था, वहां पे ना कुत्तों का एक शो चल रहा था, तो अलग अलग कुत्तियां थी, उसके ना हेलन नाम मुझे बहुत पसंद आया, मैंने वो बुक करके आया, तो वह हेलन मैंने लिख लिया और लिख के नेम डाल दिया, और उसकी बुकिंग अमाउंट भी मैं देख के आया हूँ, तो मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। तो पत्नी ने विश्वास किया, सो गए। सुबह उठे तो पति अभी उठा ही था, पत्नी तो पहले उठती है, आप सबको पता ही है। वो चाय बना के आए, चाय बना के आते हुए फिर दोबारा मुक्का मारा उसके पेट पे, फिर दोबारा, और बोला क्या हो गया? कहते तुम्हारे वो हेलन कुतिया का फोन आया था। कई लोग क्या है, आपस में परस्पर सत्यता नहीं रखते, सत्यता नहीं रखते। ध्यान रखिएगा, पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी छुपाने की बात नहीं, हमेशा पकड़ा जाते हैं, ये ध्यान रखना। और जो लॉयल्टी इस बात में दर्शाता है, हम वफादार रहें अपने रिश्ते में, चाहे कैसे भी हो। आखिरी बल्कि मुख्य बात है, हर परिवार को अगर वो सही परिवार, खुदाई परिवार बना रहना चाहिए, तो वाई शब्द जो है वो यावे को दर्शाता है, यहोवा को दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अवश्य है मेरे प्रियो। बहुत से परिवारों में परमेश्वर की, कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय, बस एक आयत उसका पढ़ेंगे और आगे निकाह के पवित्र बंधन में हम इनको दोनों को बांधने के लिए आगे चलेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 17 आयत कोई पढ़ दें प्लीज। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 17। वचन से या काम से जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमेन। आपके जीवन में जो कुछ आप कर रहे हो, हर बात में आप किसके नाम से करना है? प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से। यू आर ऑलवेज, यू आर इनवाइटिंग इन योर लाइफ द थर्ड पर्सन। आप तीसरे व्यक्ति को अपने जीवन में निमंत्रण कर रहे हो, चाहे वो किसी भी बात में। यह ध्यान रखना, तीसरा व्यक्ति हमेशा परमेश्वर होना चाहिए, कभी शत्रु को नहीं बुलाना। सो परमेश्वर में जो परिवार प्रार्थना करते हुए एक बने हैं, जो परिवार परमेश्वर के वचनों पर, बुनियादी वचनों पर बनाए रहे हैं, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, वो परिवार हमेशा बने रहेंगे। और यशायाह नबी की पुस्तक, उसमें भी एक वचन है, अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैं उसको बस लिखवा देता हूँ, आप कभी पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है, यशायाह नबी की पुस्तक 48 अध्याय और 18 आयत। यशाया 48 अध्याय और 18 आयत, वहां पे लिखा है, आई विल रीड इन इंग्लिश, इट्स रिटन, you got, oh that thou hadst hearkened to my commandment, then would thy peace have been as a river and thy righteousness as the waves of the sea। हाँ जी, 48 अध्याय और उसकी 18 आयत, यशाया नबी की पुस्तक 48 अध्याय और उसकी 18 आयत। अगर पढ़ के सुनना चाहते मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई नहीं। हाँ जी, भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं का ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुंदर की लहरों के समान होता। आज बहुत से परिवारों में शांति और क्या है, हाँ जी, शांति नहीं है, धर्म नहीं है, पीस एंड राइचियसनेस नहीं है। क्यों नहीं है शांति? क्योंकि प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु के वचन के अनुसार परिवार को नहीं बनाते। प्रभु में हमेशा बने रहना। मैंने कल परसों में बताया, आपका प्रभु के साथ समय, घर पे आपकी एक वेदी बनी होनी चाहिए। यू शुड हैव अ ऑल्टर एट योर फैमिली, इन योर होम। वो घर तभी स्वर्ग कहलाया जाएगा जब आपके घर में आप एक वेदी बना के रखते हो। आपका ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक जगह बना के रखो या फिर एक जगह अलग करो, लेकिन आपके परिवार में कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप दोनों मिलकर प्रार्थना किए बिना नहीं सोना चाहिए। कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए जब आपने जीवन के कोई भी कार्य करना है, निर्णय लेना है, परमेश्वर से पूछे बिना नहीं लेना। तो हमेशा परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को ऊंचा स्थान उठाएं, परमेश्वर को आगे रखें, और तब परमेश्वर आपके जीवनों को आशीषित करेगा। मैं इन बातों से
यहाँ पे समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आज बहुत से जिंदगियां, बहुत से डाइवोर्स केसेस है। हम एक एक घंटा, पौना पौना घंटा मतलब प्रचार भी करें तब भी, या काउंसलिंग भी दें तब भी छोटी छोटी बातों में क्या है, आज के समय पर एक तलाक हो जाता है। जो परिवार जुड़ा रहे उसके लिए जीवन में इन बुनियादों को रखना बहुत अवश्य है। ये जो खंबे हैं एक परिवार को तभी बनाए रखता है जब ये खंबे हम इसको समझेंगे। आपस में परस्पर क्या है, एक दोस्ताना हमारा रिश्ता होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति अफेक्शन होना चाहिए, चाहे 60 साल के भी हो। एक बुजुर्ग पति पत्नी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। आपसी जो प्रेम की बात है, आखिरी कहानी बता के मैं समाप्त करना चाहता हूं। और दोनों आपस में खा रहे थे, एक ही प्लेट में खा रहे थे। पति खा रहा है चम्मच से, उसके बाद थोड़ी देर रुक के पत्नी भी उसी चम्मच से उसी प्लेट में खा रहे हैं। दूर बैठे हुए लड़के लड़के हैं, जवान बच्चे, उन्होंने देखा, बोला, आंटी अंकल, आप दोनों का प्यार देखे हमें बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो हम आपको एक अलग प्लेट लेके देते हैं, अलग आप हमारे साथ खा लेना। तो कह रहे, बात सही है कि आप कह रहे हो अलग देना, लेकिन हमारा ऐसे ही है। कहते नहीं, फिर भी हम लेके देते, हम पैसे नहीं बेटे, पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की कमी की वजह से नहीं। वैसे क्या है, हमारा आपस में परस्पर बहुत ज्यादा प्यार है। क्या है कि एक ही नकली दांत है, मैं जब खा लूंगी तब मैं इनको दूंगी और फिर वो रखेंगे और फिर वो खाएंगे। इतना आपस में प्रेम कईयों का रहता है। नकली दांत भी एक दूसरे को देकर फिर खाना खाते। तो याद रखें, आपस में परस्पर प्रेम होना चाहिए, लेकिन शक कभी भी, बाइबल बताती है, विश्वास करते हो कि ये आपका पति है और ये अपने इसको, अभी हम जब वचन लेते, वायदे लेते हैं, शुरू में भी जो शैतान सबसे बड़ा षड्यंत्र परिवार में लेके आया वो क्या था? शक, संदेह लेके आया। तू परमेश्वर, तूने जो पत्नी दी है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके वजह से ऐसा हुआ। अपनी गलती नहीं मानते, पत्नी के ऊपर, फिर परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर आप ही ने तो दिया, आप ही ने तो मेरे पसली में से बनाकर उसको रख के और मुझे कहा है कि ले लो, अब इसने गलती की तो मैं क्या करूं? नो, वी आर ऑलवेज टू टेक आवर स्टैंड। हमारे अपना जो है उसमें जगह जरूर ध्यान देना है। सो विवाह के इस बंधन में अजय और निर्मला जब बनने जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए। आपसी प्रेम एक सुंदर दोस्ताना जैसा होना चाहिए, ओपन होना चाहिए शुरुआत से, आरंभ से। अगर आज भी आपके परिवारों में आपको लगता है, आज जाके ओपन होकर करें। और दूसरा, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को क्या है, अफेक्शन देना, एक दूसरे को ग्रहण करना। ग्रहण करना क्या? अगर माफी दे दिया तो माफी दे दिया, अगर मैंने क्षमा कर दिया तो क्षमा कर दिया, मैं भूल गई तो भूल गई, भूल गया तो भूल गया। साइकोलॉजी बताते हैं, पत्नियां जो है, औरतें जो है, बहुत जल्दी भूलते नहीं है। आज भी आप याद करके देखो, जिस दिन आपने या पति ने जो पहला शर्ट पैंट पहना होगा वो पत्नी को याद होगा। या कई बार पति लोग अपने सालगिरह भूल जाते हैं, अपने जन्मदिन भूल जाते हैं। पत्नियां, तुम्हें पता नहीं आज क्या दिन था, डांटने लग जाते हैं। पत्नी जल्दी भूलती नहीं है, याद रखो, ये साइकोलॉजिकल बात है। लेकिन क्षमा करने में तैयार रहते हैं। वैसे ही पति लोग क्षमा नहीं करते, भूल जाते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल बात है। लेकिन इन बातों को समझकर परिवार के जीवन को व्यतीत करना, अजय और निर्मला, आप अभी भी तैयार हैं? परमेश्वर के इन वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फैमिली अगर आपका सुंदर है तो आपका समाज सुंदर है। अगर आपका फैमिली सुंदर है और फैमिली प्रभु में इन खंभों के द्वारा खड़े हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस कारण आपका जो परिवार है, इस पृथ्वी पर आप स्वर्ग अनुभव करेंगे, हेवन, पैराडाइज, फिरदौस का अनुभव आप रहेंगे। अगर आपके परिवार में फ्रेंडशिप, अफेक्शन और क्या है,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर बातचीत, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में परस्पर एक दूसरे का आदर करना, और फिर आप सत्यता में रहेंगे, इंटीग्रिटी में रहेंगे, और आप क्या है, आप एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे और हमेशा परमेश्वर को आगे रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इन बातों को ना सिर्फ अजय और निर्मला याद रखें, फैमिली की परिभाषा मैंने पिछली बार किसी और कपल से पूछा था, अगले साल भी पूछ सकता हूं कि इसका फुल फॉर्म जरूर बताना। सो प्रभु आपको आशीषित करें, प्रभु आपको और ज़्यादा आपके परिवारों को इस्तेमाल करें ताकि प्रभु की महिमा हो और हम एक स्वर्ग को अनुभव करने वाला एक सुंदर परिवार, जिसमें लोग आकर कहें कि वाकई में ये परिवार कितना अच्छा है, कितना गुण है इसके अंदर, ऐसा परिवार हम इस पृथ्वी पर बने रहें और इसके द्वारा प्रभु की महिमा करें। प्रभु सबको आशीषित करें। इन वचनों के ऊपर भी प्रभु की आशीष अपरंपार बने रहे।